इमेजिन करें आप जिस जगह बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले तकरीबन 48,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से उबल रही थी, या फिर ये जगह लाखों सालों तक बर्फ की चादर के नीचे ढकी हुई थी जिसका टेम्परेचर आपको पलक झपकते ही बर्फ बना सकता था। हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, क्योंकि जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है वो जगह आज से हजारों साल पहले मुख्तलिफ किस्म की गैसेस और धूल से भरी हुआ करती थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक धूल के इन बादलों से दूर एक स्टार हुआ करता था। गुजरते वक्त के साथ साथ इस स्टार की एनर्जी कम होने लगी, जिसकी वजह से यह स्टार हैरत अंगेज तरीके से फट गया। एक्सप्लोजन की वजह से स्पेस में मौजूद धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में मौजूद धूल के पार्टिकल दबाव और गर्मी की वजह से बड़े मेटेरॉइड और पत्थरों में तब्दील हो गए थे, और इसी प्रेशर की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव मादों की वजह से ही ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें इकट्ठा होने लगी। इस बीच भयंकर दबाव की वजह से खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ था। स्पेस में फैले बेशुमार एस्टेरॉइड के भारी वजन की वजह से वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे। फिर घूमते हुए ये एस्टेरॉइड आपस में टकराने लगे, जिसके कारण मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट वजूद में आए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक इस वक्त जमीन पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के गिर्द घूमने वाले एस्टेरॉइड अब जमीन के गिर्द घूमने लगे थे, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था करोड़ों सालों तक ये एस्टेरॉइड जमीन पर गिरते रहे, और इसी दौरान थिया नामी प्लैनेट हमारी जमीन से टकरा गया। इस खतरनाक टक्कर की वजह से जमीन के बेशुमार टुकड़े पार्टिकल के रूप में स्पेस में फैल गए थे और एक रिंग्स की तरह जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगे। इन्हीं घूमते हुए टुकड़ों में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से चांद का निर्माण हुआ था। उस वक्त हमारी जमीन 1900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलते हुए लावे से उबल रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमारी जमीन ठंडी होती जा रही थी, जिसकी वजह से भारी एलिमेंट जमीन के सेंटर में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ जमीन की सतह पर आ गए। लगातार लाखों सालों तक जमीन पर मेटेरॉइड गिरते रहे। इन गिरते हुए मेटेरॉइड में नमक, मिनरल्स और पानी मौजूद था, जिसकी वजह से जमीन की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी से पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। इसके बाद पानी से ढकी हुई जमीन पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक मुसलसल निकलते रहे, जिसकी वजह से पानी के ऊपर जमीन अपना वजूद बनाती जा रही थी। उस वक्त भी जमीन पर स्टेबल इन्वायरमेंट ना होने की वजह से स्पेस से मेटेरॉइड की बरसात हो रही थी। आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले ये वो दौर था जब जमीन का इन्वायरमेंट स्थिर होने लगा था और जमीन पर वोल्केनिक एक्टिविटी धीरे हो गई थी, और जमीन पर एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और धीरे धीरे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते जा रहे थे। आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले जमीन पर पहली बार ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा था। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से जमीन पर एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती रही। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब जमीन पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से जमीन पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो गए। उस वक्त जमीन का एनवायरनमेंट ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद आयरन के मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्ट होने लगे, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आया जब हमारी जमीन आज के मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ जब अर्थ में टेक्टोनिक मूवमेंट हुई तो जमीन के अंदर का लावा लाखों सालों तक जमीन की सतह पर उबलता रहा, जिसकी वजह से अर्थ के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और जमीन पर एसिड की बरसात शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से जमीन का टेम्परेचर घटने लगा और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा घटा कि जमीन पर मौजूद पानी बर्फ में तब्दील होने लगा, और ये वो दौर था जब जमीन पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। आज के वक्त में जब जमीन पर सूरज की किरणें गिरती है तो जमीन इन किरणों को सूख लेती है, लेकिन उस वक्त जमीन बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जैसे ही जमीन पर पड़ती थी तो वह वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी।
फिर लाखों सालों बाद फिर से जमीन के अंदर मौजूद गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई। इसी दौरान जमीन की गहराई में बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बदल रहे थे। वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग अलग छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे जमीन से लावा निकल रहा था वैसे वैसे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। इस गर्मी की वजह से जमीन पर मौजूद बर्फ पिघलने लगी, मगर जमीन पर फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई और जमीन फिर से ठंडी होने लगी और फिर जमीन के ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढक गए। ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा और इसी वजह से अब समुद्री जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच बेशुमार समुद्री जीव और समुद्री जंगल खत्म हो गए, मगर जो बच गए वो जमीन के माहौल के हिसाब से ढलते गए। अब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्री जीव में तब्दील हो चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने जमीन के बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी और जमीन पर होने वाली एसिड रेन कम होने लगी और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने की वजह से जमीन की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। वक्त के साथ साथ जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब जमीन पर मौजूद पेड़ों की लंबाई तकरीबन 80 से 100 फुट हो चुकी थी। ये वो समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में तब्दील हो रहे थे। धीरे धीरे जमीन का माहौल और टेम्परेचर स्थिर हो चुका था और अब तकरीबन 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्र में बसने वाले जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और एनवायरनमेंट के मुताबिक उनके शरीर का पैटर्न भी बदल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये जमीनी जानवर डायनासोर में तब्दील हो गए। वो डायनासोर शिकार किया करते थे, इसलिए वो छोटे और तेज होते चले गए और जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। जमीन की ऊपरी सतह एक जगह इकट्ठी होने के कारण जमीन का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और बंजर हो चुका था। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में जमीन की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने लगी, जिसकी वजह से जमीन पर चारों तरफ बड़े बड़े जंगल वजूद में आने लगे, जिसके कारण डायनासोर और भी ज्यादा विशाल और अजीब होते चले गए और इन डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा तकरीबन 4.5 लाख केजी इतना वजनी मेटेरॉइड लगभग 80,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्रिक्शन की वजह से जलता हुआ सीधा जमीन से टकराया और इस टकराव से होने वाली तबाही आज के 10 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब के एक साथ फटने के बराबर थी, जिसके नतीजे में जहां ये मेटेरॉइड गिरा वहां के जानवर और पेड़ एक ही लम्हे में जलकर राख हो गए। समुद्र में भयंकर सैलाब आने लगे, यहाँ तक कि कुछ ही घंटों में पूरी जमीन तबाही का शिकार हो गई थी। डायनासोर्स घुटन, आग और भुखमरी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उस वक्त कुछ जीव जंतु जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसकी वजह से वो इस भयानक तबाही से बच गए। जमीन पूरी तरह से काले अंधेरों में खो चुकी थी। धूल और खतरनाक गैस की वजह से जमीन पर फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई और फिर जमीन ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। इसके 80 से 90 हजार सालों के बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और जैसे इस जमीन पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। इसी दौरान ये जमीनी जीव बंदरों में तब्दील हुए। अपनी भूख को मिटाने और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे ये बंदर एप्स में तब्दील होते गए और जमीन के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। फिर यही एप्स आदिवासी बने और एक समाज का आगाज हुआ। धीरे धीरे हम इंसानों के रूप में बदलते गए और आज हम जमीन की सबसे एडवांस और ज़हीन प्रजाति बन चुके हैं। इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।